हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शादी के बाद जब लड़कियाँ अपने ससुराल में चली जाती हैं तो माता पिता का कैसा रोल होना चाहिए जिससे उनके जीवन में सुख शांति रहे। मेरे पास अक्सर ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लड़की की शादी हुई, फिर उसके बाद भी उसके मायके वालों का ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा, जिस वजह से उसकी शादीशुदा जीवन में परेशानियां आने लग गई और धीरे धीरे उस लड़की का रिश्ता अपने पति के साथ ससुराल वालों के साथ ख़राब हो गया और बात तलाक तक भी पहुंच गई। और ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें शादी के बाद लड़की के माँ बाप ने बिल्कुल ही होश नहीं लिया कि उनकी बच्ची कैसी है, कैसा बर्ताव रहता है उसके साथ, उसके ससुराल वालों का, वो वहाँ पर खुश है या नहीं है। बस जैसे शादी करी और पीछा छुड़ा लिया और वो भी लड़की घुट रही है अंदर 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 घुट घुट कर, वो भी डिप्रेशन का शिकार हो गई है, तमाम बीमारियाँ उसको लग गई हैं और पेरेंट्स बिल्कुल बेखबर हैं। वही एक कॉन्सेप्ट कि डोली में गई हो तो अर्थी में निकल कर आना। तो किस तरह से माता पिता का रोल होना चाहिए? क्या ये एक्सट्रीम ज़रूरी है कि बिल्कुल ही इन्वॉल्व हो जाएं या फिर बिल्कुल ही आप सेपरेट कर लें अपने आप को, जैसे कि आप उस पर्सन से आप कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते हैं? तो क्या होना चाहिए पेरेंट्स का रोल, लड़की के पेरेंट्स का रोल शादी के बाद, जिससे कि उनकी बच्ची सुखी सुखी समझदारी से अपनी घर गृहस्थी को संभाल सके और किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या में पड़ने से, अपना जीवन खराब करने से बच जाए? देखिए, हमारा मन ना हमेशा एक्सट्रीम में जाना चाहता है। उसके लिए बिल्कुल दो छोर हैं, आर पार की स्थिति वाला है। ये बीच में संतुलन बनाने में गड़बड़ी करता है। चाहे वो आप सोच के लेवल पर देख लीजिए, आप बैठे हैं कहीं तो या अतीत में चला जाएगा या फिर फ्यूचर की कल्पनाओं में लगा रहेगा। मतलब बीच में जो वर्तमान है, जो वास्तविकता, उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि वर्तमान में बैलेंस बनेगा, लेकिन अतीत या फिर भविष्य में जाएगा। आप किसी से प्यार करेंगे तो इतना प्यार करेंगे या फिर सीधा उससे नफरत होने लग जाएगी। किसी में अच्छाइयाँ दिखाई देंगी तो अच्छाइयाँ, और फिर बुराइयों पे फोकस चला गया तो फिर बुराइयाँ दिखाई देंगी। मतलब बिल्कुल दो एक्सट्रीम। ये एक्सट्रीम में ही पंगा है। अगर आप किसी चीज़ में तालमेल बिठाना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ सही होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ माता पिता ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बच्ची को सुबह उठते ही फ़ोन लगा देंगे। जैसे ही उनकी बेटी उठेगी सुबह, फ़ोनबाजी चालू हो जाएगी। और बेटा क्या कर रहे हो, क्या नाश्ता बन रहा है, क्या खाने में खाओगे, कैसा महसूस कर रहे हो, तो खुश तो है ना बेटे, तेरे को कोई कुछ कहता तो नहीं है वहाँ पर। हर चीज़ के बारे में ऐसे इंक्वायरी करेंगे। अच्छा, तूने नई चीज़ क्या खरीदी और क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हो। मतलब उनको हर चीज़ का एक एक पल पल का हिसाब चाहिए होता है। लड़की भी फिर आदी हो जाती है इन चीज़ों की, क्योंकि उसका अटैचमेंट इतना ज़्यादा ओवर इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कांटेक्ट में रहने की वजह से, वो भी फिर एक एक छोटी छोटी बात बताती है। घर में क्या सामान आया, किसको क्या दिया, क्या ननंद को दिया, क्या सास ने किया, हर छोटी बड़ी बात, रिश्तेदारों से लेकर क्या खरीदा, क्या नहीं मिला, हर चीज़। और 10 बार माँ बाप इस तरीके से पूछते हैं, तो खुश तो है, तुझे कोई कुछ कहता तो नहीं है। अब अगर आप बहुत बार ऐसा पूछेंगे किसी भी इंसान से, तो खुश तो है, तुझे कोई कुछ कहता तो नहीं है, फिर उसके दिमाग में आप अननेसेसरी ये सारे पैटर्न्स डाल रहे हैं। फिर उससे दूसरों की छोटी छोटी बातें भी बुरी लगेंगी। उसे ना ऐसा लगेगा कि क्या वास्तव में मैं यहाँ पर खुश हूँ। और कुछ माँ बाप तो ऐसे भी होते हैं जो इस तरीके से बोल देते हैं, देखो कोई बात हो तो हमें तुरंत बताती हो, बेटा हमने तेरी शादी ज़रूर कर दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तो अकेली है। अगर ज़रा सी भी कोई बात हो, चाहे वो तेरा पति तुझे कुछ कहे या कोई सास ससुर कुछ कहे, सही हो मत किसी की बात। तेरे पापा भी जिंदा हैं, तेरी माँ जिंदा है अभी। तो वहाँ पर आपने क्या किया, बच्चे के दिमाग में, वो जो आपकी बेटी है उसके दिमाग में अननेसेसरी ये सारी बातें डाल दी हैं। अभी वो क्या है, वो देखेगी कि अच्छा मेरे पीछे इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो किसी की भी ज़रा सी भी बात बर्दाश्त नहीं करेगी। अब उसको जो बातें नॉर्मल होती हैं घर में, वो भी कुछ ज़्यादा ही बड़ी लगने लग जाएंगी। अब उसके दिमाग में मान लीजिए माँ बाप ने ये डाल दिए, ध्यान रखियो कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ तेरी ननद को ही दे दे,
ऐसा ना हो कि तेरी जेठानी को ऐसा हो जाए या तेरे देवर के लिए ऐसा कर दे। मतलब इस तरीके की कुछ बातें डाल देते हैं उसके दिमाग में कि उसे छोटा छोटा लेन देन भी बहुत भारी लगने लग जाता है। या फिर काम को लेकर डाल देंगे कि थोड़ा आराम भी कर लिया कर, कहीं ऐसा ना हो कि सब बैठ के आराम से वो करें और तुझे काम में बुलवाए रखें। तो उसके दिमाग में हर बात को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न छोड़ देंगे वो पहले से ही, ऐसी बात जिसकी वजह से उसका नज़रिया ही बदल जाता है और वो लड़की ससुराल को कभी पूरी तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती, क्योंकि उसके माँ बाप वो डोर इतना कसकर बांधे हुए हैं, हर दिन गहरी गहरी गांठ लगा रहे हैं उससे कि मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे अपने सगे यही हैं, कितने कंसर्न है, मेरे माँ बाप मुझे कितना प्यार करते हैं, जबकि ये माँ बाप का प्यार नहीं है, माँ बाप की बेवकूफ़ी है। ज़रूरत से ज़्यादा इस तरीके से अपने बच्चे की फीडिंग होना और उसके पल पल की खबर रखना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि उसका अटैचमेंट अपने मायके वालों से ही ज़्यादा रहेगा और रहना उसको ससुराल वालों के बीच में है, तो वहाँ पर उसे हर बात बुरी लगेगी। और बहुत सारे माँ बाप तो यहाँ तक भी लड़कियों के दिमाग में डाल देते हैं कि अकेले रह, तेरा पति इतना खर्चा कर रहा है, अकेले रहेगी तो कम खर्चा होगा और हम भी तेरे साथ रहेंगे, सपोर्ट कर देंगे तेरे को, बाकी हम सब संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तू अकेली है, फ्रीडम से रहना। हर चीज़ के लिए, चाहे वो उसके कपड़े पहनने की बात हो या खाने पीने की बात हो, हर चीज़ में उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके दिमाग में ऐसी बात डालते रहते हैं जिससे कि वहाँ पर एडजस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है और फिर लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। और लड़की लड़ाई क्यों ज़्यादा कर लेती है? क्योंकि उसे पता है उसके माँ बाप का, उसके मायके वालों का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, तो उसको हिम्मत बढ़ जाती है। छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाइयाँ नहीं होती है, मतलब बड़ी वजह नहीं होती है लड़ाइयों की, वजह तो हमेशा छोटी होती हैं, लेकिन वो छोटी वजह पर ही बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं और फिर शादी भी टूट जाती है। ऐसे माँ बाप ना सपोर्ट करते हैं कि लड़की रूठ कर चली गई, वो भी बात बात पर धौंस देती है, मैं अपने मायके चले जाऊँगी, पापा के घर चले जाऊँगी, तुम्हें देख लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अब ऐसी बातें कोई भी सुनेगा तो फिर वहाँ दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आता है और फिर लड़की अपने मायके चली जाती है। और कई बार माँ बाप तब भी उसे ऐसे ही गलत फीड करते रहते हैं और उसमें बात इतनी बढ़ जाती है कि डाइवोर्स तक हो जाता है। और फिर वही लड़की जिसका माँ बाप के सिखाए में आके डाइवोर्स हुआ है, वही लड़की जब अकेले में अपनी बाद में दुर्गति देखती है मायके में, तो वहाँ पर उसको तब एहसास होता है कि क्या मैंने कर दिया, अपनी समझदारी यूज़ ना कर मैंने अपना पूरा घर बिगाड़ लिया। ऐसा बहुत लड़कियों के साथ अनुभव हो चुका है, मैं ऐसे बहुत सारे केस देख चुकी हूँ जहाँ पर उसने किसी के चढ़ाए में आकर अपनी शादी तोड़ ली और फिर उसके बाद जिन लोगों के भरोसे वो मायके वापस आई थी, वहाँ पर भी उसकी इतनी कदर नहीं रही। मान लीजिए उसका भाई है, उसकी शादी हो गई, उसके बाद घर के बहुत हालात बदल गए, या लड़की खुद इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इंडिपेंडेंटली अपना कुछ खर्चा नहीं उठा पा रही है, तो वो अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट है। मान लीजिए उसके साथ बच्चा भी है, कोई बच्चा भी लेकर आ गई, तो वो जो कष्टों में जीवन गुजरता है उससे रह रहकर अंतरात्मा तक कचोटती कि कितनी बड़ी गलती कर ली। जो बात आसानी से सुलझ सकती थी या जो बात थी ही नहीं रिएक्शन देने की, उस पर बेफालतू की रॉन्ग कंडीशनिंग की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया और इस वजह से मैंने अपना पूरा घर बिगाड़ लिया। अपनी समझदारी, अक्ल बिल्कुल नहीं लड़ाई। तो ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कभी भी लड़की को ससुराल को अपना घर समझने में और उससे वहाँ पर एडजस्ट होने में कभी भी होने ही नहीं देगा। ये वो हमेशा वहाँ से दूर रहेगी। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है पेरेंट्स की। ये एक एक्सट्रीम है। एक दूसरा एक्सट्रीम भी होता है जहाँ पर माँ बाप लड़की की शादी कर देते हैं और नहीं, बेटी के ससुराल में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसा वो लोग रखें बेटा, जैसा वो लोग तुम्हें खाने को दें वैसा खाओ, जैसा पहनाएं वैसा पहनो, जैसे रखें जिस हाल में जो रिश्ते नातेदारी में तुम्हारे यहाँ होता है सब कुछ वैसे करो। अब कोई वो नहीं है, अब तुम्हें उनके रंग में ही रंगना है। कोई भी अगर लड़की वास्तव में अपने ससुराल में परेशान है, वो कभी कुछ कहना भी चाहेगी, बेटा इन सब बातों पर ध्यान दोगी, ऐसे छोटी छोटी बातों पर मन से लगाओगी तो फिर कैसे रहोगी वहाँ पर? सहना सीखो थोड़ा। क्या ये छोटी छोटी बातें, कोई मम्मी पापा का घर थोड़ी ना है, ससुराल में तो ऐसा होता ही है, तुम्हें समझना चाहिए इतना। तुम काम नहीं करती होंगी इसी वजह से तुम्हें कहा जाता है। क्या ज़रूरत है, जब तुम्हारा पति नहीं पहनाता तुम्हें जीन्स टॉप, साड़ी पहनाना चाहता है तो साड़ी पहनो। तो हर चीज़ में लड़की को ही एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। वो अगर कुछ कह भी रहे कि वास्तव में मुझे तनाव है, हाथ उठा दिया है, मुझ पर लड़ाई हो गई है घर में और मेरे को थप्पड़ मार दिया है, कुछ भी है, कोई बात नहीं, आदमी का तो गुस्सा ऐसा ही होता है। अब एक थप्पड़ मार दिया, प्यार भी तो इतना करते हैं तुझे, और तूने भी जबान चलाई होगी, इस वजह से थप्पड़ लग गया होगा तुझे।
मतलब वो हर चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, जैसे लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है या लड़की बिल्कुल बेवकूफ़ है, वो बिल्कुल ऐसे कन्नी काटे हुए हैं। अच्छा, हमें ज़्यादा फ़ोन मत किया कर, क्या ये तेरी माँ बार बार फ़ोन करती रहती होगी तुझे बार बार इस तरीके से, कम फ़ोन किया कर बेटा, हमें बार बार फ़ोन करेगी तो फिर कैसे तू वहाँ पर निभेगी, कैसे तेरा एडजस्टमेंट होगा वहाँ पर। तो कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो पल्ला झाड़ते हैं, फ़ोन ही नहीं करते हैं, बहुत कम फ़ोन करते हैं, आना जाना बहुत कम रखते हैं। कोई भी लड़की को वास्तव में तकलीफ़ भी है, लेकिन तब भी उसी को एडजस्ट करने के लिए उसी को इस तरीके से सिखाते रहते हैं कि नहीं नहीं, ससुराल में तो ये सब होता ही है, सास ससुर की तो सेवा करनी चाहिए, क्या हुआ सास ने दुताने दे लिए तो कोई बात नहीं, तेरी मम्मी नहीं डांटती थी क्या तुझे। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही वहाँ पर उसके साथ वाकई ही कुछ बुरा हो रहा है, उसको एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन तब भी होश नहीं ले रहे हैं। और ससुराल वाले भी कुछ ज़्यादा ही हावी हो जाते हैं जब देखते हैं कि इसके मायके की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, ये जाएगी कहाँ पर, इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो वहाँ पर वो लोग अगर वास्तव में गलत होते हैं तो वो भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हावी हो जाते हैं। ऐसे में लड़कियां बहुत ज़्यादा घुट जाती हैं और घुट घुट के अंदर अंदर रोना, उनका चिंताएं लग जाना, नींद खराब होना, क्योंकि जब हर बात के लिए किसी ना किसी को दबाया जाता है तो अपनी मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकती, खा नहीं सकती, पहन नहीं सकती हो, आगे पढ़ नहीं सकती हो, कुछ काम नहीं कर सकती हो और कोई आपके सपोर्ट करने वाला है नहीं। तो वहाँ पर अंदर अंदर भावनात्मक दमन होगा। तो अक्सर औरतें क्या होती हैं, हिस्टीरिया का शिकार हो जाती हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, उनको नींद में प्रॉब्लम होती है, उनको थायराइड हो जाता है, उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ने की वजह से फीमेल्स का वज़न बढ़ने लग जाता है, उनके अंदर इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है और फिर उनको ये अंदर अंदर एहसास होने लग जाता है कि मेरी ज़िंदगी तो कुछ नहीं है बस। फिर वो कभी बच्चों के सहारे अपने आप को दिलासा दे के कि बच्चे हैं, इनके सहारे मैं जीवन काट दूँगी, या मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, रोती रहती हैं और चलती रहती हैं। ये दोनों क्या हैं, ये बिल्कुल एक्सट्रीम है। दोनों में ही फीमेल्स का जीवन खराब हो जाता है। हमें ये समझना है कि ना हमें अपनी लड़कियों को ऐसा बनाना है कि जिसमें वो बिल्कुल ही एग्रेसिव हो जाएं, ना ही ऐसा है जिसमें वो बिल्कुल ही पैसिव हो जाएं। अब ये दो एक्सट्रीम हैं। तो माँ बाप की परवरिश में ये है बैलेंस की, हर माँ बाप में अभी इतना स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग नहीं है, उनको इतना स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग नहीं करना आता कि वो अच्छे से बैलेंस मेंटेन कर सके। तो वो दो एक्सट्रीम में चलाते हैं। जो मैंने पहला एग्जांपल दिया उसमें लड़की को एग्रेसिव बना देते हैं, और जो दूसरा दिया उसमें लड़की को बिल्कुल पैसिव बना देते हैं, सबमिसिव, बिल्कुल सरेंडर कर दो बिल्कुल। तो ये दोनों एक्सट्रीम हमेशा आपकी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। हमें समझना है कि हमें बैलेंस बिठाना है कि अपनी बेटी आपने दी है तो उसकी खैर खबर रखो। छोटे छोटे से जो मुद्दे हैं जहाँ पर लग रहा है आपको भी, क्योंकि अब पता होता है ना अपने बच्चे का कि मेरा बच्चा कैसा है। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो हमेशा एडजस्ट करके चलती हैं, बहुत ही सुपर सेंसिटिव होती हैं, करने वाली होती है, कोमल मन से सोचने वाली होती है। वहीं पर दूसरी बहुत ही फैशन परस्त और आज़ाद ख्यालों की और ना सुनने वाली और बिल्कुल ही अलग माइंडसेट की होती हैं। तो आपको अपने बच्चे का पता होता है, तो आप पहले सिचुएशन देखो कि किस सिचुएशन में क्या है। आपको अपने बच्चे की ओरिजिनल नेचर पता होती है, क्योंकि आपने ही उसे पैदा किया है और आपने ही उसे लंबे समय तक पाला होता है, परवरिश दी होती है, आप उसकी नस नस से वाकिफ़ होते हैं। तो अपने बच्चे को समझो कि अगर आपका बच्चा शिकायत कर रहा है तो क्या वो शिकायत सही है, क्या जितना आपका बच्चा बोल रहा है वो सारी बात सच है, उसमें कुछ सच्चाई है, या जितना वो बोल रहा है उसमें कितना वो कुछ और छुपा रहा है ऐसा जिसमें और गहरी तकलीफ़ है। क्योंकि आपसे बेहतर कोई और समझ ही नहीं सकता अपने बच्चे को, क्योंकि पति तो उसे हो सकता है 20 साल की उम्र के बाद या 25 साल या आजकल 30 साल में भी शादी होती है तब मिला हो, और सास ससुर सभी लोग जो बाकी और रिश्ते होते हैं वो सब एक उम्र बीतने के बाद में बनते हैं। लेकिन जन्म से माता पिता का गहरा रिश्ता है, बहन भाई और भी जो बहुत क्लोज़ जो परिवार के लोग होते हैं वो अच्छी तरीके से समझते हैं, और सबसे ज़्यादा तो माता पिता समझते हैं। तो हमें पता होता है अपने बच्चों के बारे में कि हमारा बच्चा कैसा है, तो उसे देखकर उसी के हिसाब से, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से सपोर्ट दिया जाता है, और उसकी कंडीशनिंग इसी तरीके से की जाती है बार बार कि जिस घर में उसकी शादी हुई है वो लोग उसके अपने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मायके वाले अब उसके अपने नहीं रहे हैं, वो भी सब हैं। एक बैलेंस बिठाना है। तो ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं कि हर दिन फ़ोन करके हर चीज़ की क्या लाए, किसको क्या दिया, क्या खाया पिया पहना, कब सोए उठे जागे, इसकी भी खबर नहीं रखनी है। और ये भी नहीं है कि बिल्कुल हर चीज़ में कि आप सब तुम्हारा उसी घर से मतलब है।
तुम उसी को हमें क्यों बता रही हो, वहीं से पूछो उन्हीं से पूछो, या कोई बात नहीं इस बात को बर्दाश्त कर लो, ऐसे भी नहीं डालना होता है। अगर आपका बच्चा आपको कुछ बोल रहा है तो सुन लो, ज़रूरी नहीं है उसमें आपको अपना ओपिनियन हर बार देना। कई बार आपका बच्चा कुछ पूछ रहा है तो उसे बोलो बेटा हमारे घर के रीति रिवाजों के हिसाब से ऐसा होता है, बाकी जो उधर के हिसाब से होता हो और जिसमें सब आपकी पूरी फैमिली खुश हो, आप उस तरीके से करो। मतलब अपने बच्चों को समझदारी के ऐसे एग्जाम्पल्स देने, उसको सही सलाह देना, क्योंकि हमारा सलाहकार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ही अपने बच्चे के दुश्मन बन जाएंगे, उसे ही गलत सलाह देने लगेंगे, तो वो तो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ही लेगा। या फिर आप बिल्कुल भी सलाह नहीं देंगे अपने बच्चे को कि उसे किस तरीके से अपने लिए स्टैंड लेना है, किस तरीके से उसे अपने अधिकारों के लिए बहुत ही समझदारी से बात करनी है, किस तरीके से उसे गलत बात सहने को बंद करना है और अपने लिए आवाज़ उठानी है। अगर आप उसका किसी भी तरीके से सही गाइड की तरह साथ नहीं देंगे तो आपका बच्चा दोनों ही रूप में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेगा। चाहे आप उसे एग्रेसिव बना रहे हैं, चाहे आप उसे पैसिव बना रहे हैं, उसकी ज़िंदगी तो ख़राब हो ही जानी है। पेरेंट्स का रोल केवल तब तक नहीं होता है जब आप उसे चलना, उठना, बैठना, बोलना, खाना पीना सिखाते हैं या आप उसे स्कूल कॉलेज भेजते हैं। आपका रोल तो ज़िंदगी भर होता है। अब आपका पेरेंटिंग का रोल ज़िंदगी भर होता है, तब भी होता है जब आपके बच्चों की शादी हो जाती है। इस वीडियो में तो मैं स्पेसिफिकली बेटियों के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन पेरेंट्स का रोल बेटों की शादी के बाद तक भी होता है, बड़ी समझदारी से। किसी और वीडियो में मैं पेरेंट्स का रोल अपने बेटे के लिए क्या होना चाहिए उसके बारे में बताऊँगी मैं, लेकिन फ़िलहाल अभी बेटियों की बात कर रहे हैं। तो पेरेंटिंग केवल तब तक नहीं होती है लड़कियों की जब तक आप उसकी शादी ना कर दें। उसके बाद भी ताउम्र जब तक आप ज़िंदा रहते हैं, आप अपने बच्चे को परवरिश ही दे रहे होते हैं। तो आपकी परवरिश लड़की की शादी के बाद भी बहुत मायने रखती है। आपको ये चीज़ समझनी है कि दोनों एक्सट्रीम, एग्रेसिव और पैसिव, बहुत बुरे हैं। बच्चे को असर्टिव बनाना चाहिए कि बेटा अपनी ससुराल वालों को भी समझो, अपने हस्बैंड को, अपने इन लॉज को, जो भी आपके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ हैं, सबको अच्छी तरीके से रिगार्ड्स, उनकी नीड को, उनकी वांट्स को समझो। साथ ही साथ अपने लिए भी स्टैंड लो, अपने लिए भी टाइम निकालो, अपनी भी नीड्स, वांट्स को समझो। कॉन्फिडेंटली अपनी बात भी कहो, दूसरे की भी सुनो और अपनी भी कहो। एक तालमेल बनाओ, कभी दूसरे के मन का कर लिया तो कभी अपने मन की भी इच्छा जाहिर कर दी। अपनी बात को खुलकर कहो, मन में कोई बात है तो उसे वेंट आउट कहो, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार अपनी आवाज़ को ऊंचा करना। शालीनता से भी अपने मन की बात कही जा सकती है। तो वहाँ पर जब आप बच्चे को असर्टिव बनना सिखाते हैं, यानी कि एक बीच का रास्ता निकालना सिखाते हैं जहाँ पर दूसरे भी इम्पॉर्टेंट है और आप भी इम्पॉर्टेंट हैं, वो पेरेंटिंग अच्छी होती है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को एग्रेसिव बनाते हैं तो आपकी बच्ची क्या सीखती है, मैं सही, ये सारे गलत हैं। और जब आप पैसिव बनाते हैं अपने बच्चे को तो उसका मन क्या कहता है, ये शायद सारे लोग सही है, कमी मुझ में ही है, मैं ही खराब हूँ। और जब आप अपने बच्चे को असर्टिव बनाते हैं तो वहाँ पर वो कहते हैं ये लोग अपनी जगह सही हैं और मैं अपनी जगह सही हूँ। तो ये जो है ना कि ये अपनी जगह सही है और मैं अपनी जगह सही हूँ, ये परफेक्ट होता है। क्योंकि कोई भी इंसान गलत तो कभी होता ही नहीं है, लोग कभी गलत कहाँ होते हैं, लोग तो सिर्फ अलग होते हैं। और अलग अलग लोगों के साथ ही तालमेल बनाकर चलना, यही तो जीवन होता है। लेकिन मैं सही और ये सारे गलत, ज़िंदगी तबाह। ये सारे सही, मुझ में ही ढेर सारी कमियां हैं, ज़िंदगी तबाह। ये लोग अपनी जगह सही और मैं अपनी जगह सही। और रिश्तों का तो मतलब ही ये होता है ना कि एक कॉम्बिनेशन, कभी कोई आगे आ रहा है, कभी कोई, जैसे एक तो ना ग्रुप डांस होता है ना, तो उसमें क्या होता है, ग्रुप में सब लोग डांस कर होते हैं, कभी कोई डांस करता करता सेंटर में आ जाता है, फिर वो पीछे हो जाता है, फिर दूसरा डांस करता करता सेंटर में आ जाता है, फिर वो पीछे हो जाता है, फिर कोई तीसरा आ जाता है सेंटर में, फिर वो पीछे हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे रिश्तों का ग्रुप होता है, तो कभी कोई आगे आ जाता है तो कभी कोई आगे आ जाता है। और यही रिश्तों की खूबसूरती होती है, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम रिश्ते तोड़ने में नहीं, रिश्ते बनाए रखने में, जोड़ने में विश्वास रखते हैं। तो आपकी थोड़ी सी समझदारी की परवरिश आपकी बच्चियों का जीवन अच्छा कर सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या गलती करने से बचना है और आप किस तरह की परवरिश दें अपने बच्चियों को, ताकि आपकी बच्ची का ससुराल वाली जो जीवन यात्रा है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से सुखमय बनी रहे। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।